हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राग इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए डैनियल विल्सन, प्राइमरोज, थॉमसन, जॉन लुओग। तो प्राग इतिहास शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था डैनियल विल्सन ने, ऑप्शन ए। इसके अलावा डॉक्टर प्राइमरोज जो है वो इनके द्वारा सर्वप्रथम कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान से पत्थर के बने हुए छुरा और वानाग्र प्राप्त किए गए थे। इसीलिए प्राइमरोज को जो है वो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। थॉमसन ने जो है वो पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल को त्रिवर्ग में विभाजन किया है। इसके अलावा जॉन लुओक ने जो है वो पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और नव पाषाण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम डार्ट महोदय का संबंध किस मानव से है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, हैंडलबर्ग, होमो इरेक्टस। तो इसका संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साथ है। इसके जो है अवशेष जो है वो सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में टोंग नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं और ये हमारा निकटतम आदि पूर्वज है। इसके अलावा होमो हैबिलस जो है वो इसको प्रथम मानव या कारीगर मानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही जो है वो सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। होमो इरेक्टस जो है वो सीधा चलने वाला कपी मानव था और डॉक्टर अरुण सोनकिया ने जो है वो अथनोरा से इसकी खोपड़ी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मानव की मस्तिष्क क्षमता सबसे अधिक थी? होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नान, होमो सैपियंस। तो सबसे अधिक जो मस्तिष्क क्षमता थी वो थी क्रो-मैग्नान की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को औजार बनाने वाला प्राणी सर्वप्रथम किसने कहा? डैनियल विल्सन, प्राइमरोज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन लुओक। तो ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज सर्वप्रथम किस मानव ने की थी? पीकिंग मानव, निएंडरथल, जावा मानव, होमो सैपियंस। तो आग की खोज जो है वो सर्वप्रथम की थी जावा मानव ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान सर्वप्रथम किस मानव को हुआ था? पीकिंग मानव, निएंडरथल, जावा मानव, होमो सैपियंस। तो अक्षर ज्ञान जो है वो सर्वप्रथम हुआ था निएंडरथल को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की किस प्रजाति ने धनुष बाण का आविष्कार किया? नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय। तो नेग्रिटो ने जो है वो धनुष बाण का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस मानव की मस्तिष्क क्षमता सबसे अधिक थी? ये दोबारा रिपीट हुआ है, क्रो-मैग्नान को जो है वो मस्तिष्क क्षमता सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन है, रैंडम डार्ट महोदय का संबंध किस मानव से है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, हैंडलबर्ग, होमो इरेक्टस। ये क्वेश्चन जो भी है रिपीट हो गए दोबारा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है का संबंध जो है वो रैंडम डार्ट महोदय से है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति को हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है? नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय। तो हिंदू सभ्यता का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है नॉर्डिक को, ऑप्शन ए। किस काल में पुनः धार बनाने की तकनीक का प्रयोग किया गया था? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो पुनः धार बनाने की तकनीक का प्रयोग किया गया था मध्य पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एच.डी. सांकलिया ने हैंडेक्स को उनके आकार एवं तकनीक के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? तो एच.डी. सांकलिया ने जो है वो इसमें से 6 भागों में जो है वो विभाजित किया है, ऑप्शन सी। किस तकनीक द्वारा प्रमुख रूप से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किया गया है? ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक, स्टोन हैमर तकनीक, कंट्रोल्ड हैमर तकनीक, सिलेंडर हैमर तकनीक। तो स्टोन हैमर तकनीक जो है इसके द्वारा जो है वो प्रमुख रूप से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल में ब्लेड उपकरणों का निर्माण किस तकनीक से होता था? ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक, स्टोन हैमर तकनीक, कंट्रोल्ड हैमर तकनीक, होलो हैमर तकनीक।
तो ब्लेड उपकरणों का निर्माण जो होता था वो होता था होलो हैमर तकनीक के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण उपकरणों के निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयोग में ली गई तकनीक कौन सी है? ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक, स्टोन हैमर तकनीक, कंट्रोल्ड हैमर तकनीक, होलो हैमर तकनीक। तो जो सर्वाधिक उपयोग में ली गई वो है स्टोन हैमर तकनीक। ऑप्शन बी। स्टोन हैमर तकनीक से जो है वो सर्वाधिक मात्रा में जो है वो पाषाण उपकरण बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर हैमर तथा होलो हैमर तकनीक किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसका संबंध जो है वो मध्य पुरा पाषाण काल से है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेबुल उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पेबुल उपकरण जो है वो सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोब्यूरिन, प्लूनेट, चंद्रिक, त्रिभुज और समलंब आदि उपकरण किस काल के हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो ये जो है वो मध्य पाषाण काल के हैं। मध्य पाषाण काल में जो है वो इन औजारों को थोड़ा छोटे साइज में बनाया जाने लगा था और उनको जो है किनारे वगैरह भी अच्छी तरह से जो है वो जो पहले खुरदरे रहते थे उनको समतल बना लिया जाता था और इनकी शेप भी जो है वो जैसे चंद्रिका है, त्रिभुज है, समलंब है आदि शेप जो है वो दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बसूली, छेनी, सिल और लोढ़ा आदि उपकरण किस काल से संबंधित हैं? मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये उपकरण जो है वो नव पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1968 ईस्वी में आलचिन ने भारतीय नवपाषाणकालीन संस्कृतियों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया था? तो किया था 5 संस्कृतियों में, 5 क्षेत्रों में जो है वो विभाजित किया था। नवपाषाणकालीन संस्कृतियों को कुल 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मालिक के साथ तथा स्वतंत्र रूप से पशुओं को दफनाने की परंपरा नवपाषाणकालीन संस्कृति में मिलती है, वैसे ही अन्य किस देश की नवपाषाणकालीन संस्कृति में भी देखने को मिलती है? चीन, मिस्र, फ्रांस, मेसोपोटामिया। तो चीन सभ्यता में जो है वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में 6वां क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान स्थित सिंध एवं बलूचिस्तान का भूभाग आता है, इसको किसने जोड़ा था? ऑप्शन ए बी के थापर, बीबी लाल, आलचिन महोदय, गार्डन चाइल्ड। तो इसको जोड़ा था बी के थापर ने। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन पूरा स्थल कोल्डी हवा व महगडा क्रमशः बेलन नदी के किस किनारे पर स्थित है? दाएं दाएं या फिर बाएं बाएं, दाएं बाएं या बाएं दाएं। तो ये स्थित हैं बाएं और दाएं किनारे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कृषि एवं पशुपालन संबंधित प्राचीनतम प्रमाण किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव, जेरिको, श्यामल तासा। तो ये हमें प्राप्त हुए हैं जेरिको जॉर्डन से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्तुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? पाटने, चंदेसाल, रामसर, बांदा। तो ये प्राप्त हुई थी बांदा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पागोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग, ये कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन बी, कोठारी नदी पर स्थित है, ये भी सत्य है। कसाई खाना के साक्ष्य मिले हैं, ये कथन भी सत्य है। यहाँ से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, जंतुओं की कुल 29 प्रजातियों का चित्रण हुआ है, ये सत्य कथन है। गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन मिला है, ये भी सत्य कथन है। गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन जो है वो भीमबेटका से मिला है।
लाल गेरू रंग का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 2004 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरा स्थलों में सर्वाधिक मानव समाधान कहाँ से मिले हैं? दमदमा, सराय नाहराय, महदहा और लेखैया। तो जो सर्वाधिक मात्रा में मानव समाधान मिले हैं वो मिले हैं दमदमा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह बोलन नदी के तट पर स्थित है, ये कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन बी, हंसिया का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, ये भी सत्य कथन है। 2 प्रकार की गेहूं प्राप्त हुई है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन डी, यहाँ से 16 छुरियाँ मिली हैं, ये भी सत्य है। तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, आवासीय गड्ढों में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये कथन जो है वो सत्य है। अब तक 13 गड्ढे उत्खनित किए गए हैं, ये कथन सत्य नहीं है। अगला है, अधिकांश आवासीय गड्ढे गोलाकार हैं, ये सत्य कथन है। एक कब्र में 5 कुत्तों को मृग सिरिंग के साथ दफनाया गया है, ये भी सत्य कथन है। तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुफकराल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्खनन 1962 में हुआ, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। इसका उत्खनन जो है वो 1981 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी, 2 कक्षीय आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है, ये भी सत्य कथन है। तांबे की एक कुंडलित शीर्ष वाली हेयरपिन मिली है, ये भी सत्य है। हड्डी से निर्मित 41 उपकरण मिले हैं, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोल्डी हवा से डोरी छाप मृदभांड मिले हैं, सत्य कथन है। महगड़ा से चिड़ियों की हड्डियां मिली हैं, ये भी सत्य है। चिरांद के लोग वर्ताकार झोंपड़ियों में रहते थे, सत्य कथन है। चौपानी मांडो से हड्डी के बने लटकन मिले हैं, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। जो लटकन है, हड्डी के बने लटकन, वो हमें दमदमा से मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।